फिर दोनों चुड़ैल जकाला के घर की तरफ जाने लगते हैं और दूसरी तरफ जकाला के घर में हे जकाला सुनो, मेरा पैसा 1 महीने का हो चुका है और तुमने चुकता नहीं किया है। अब बोलो तुम्हारे साथ क्या किया जाए। और तुमने तो कहा था मैं कल को ही तुम्हारा पैसा लौटा दूंगा, और कल के करते हुए आज 1 महीने हो गए हैं और तुमने मेरा पैसा अभी तक नहीं लौटाया है। अब तुम्हारा घर भी मैं गिरे पर रख लेता हूँ, अगर रोकना हो तो रोक लो। ऐसा मत करो सेठ, हमें काम नहीं मिल रहा था इतने दिन तक, तो मैं क्या करूं। मैं इधर उधर भटका हुआ बहुत काम ढूंढा पर कहीं पर काम मुझे नहीं मिला, इसलिए मैं आपका पैसा नहीं चुकता कर पाया। अगर मैं आपके दुकान में अगर काम करूं वहीं पर से काट लेना मेरा पैसा, और मेरी घर गिरे मत धरो। मेरे पास एक ही घर है और मेरी माँ किधर जाएंगी। ये सब तो तुम्हें उधार लेने से पहले सोचना चाहिए था ना। अब मैं क्या कर सकता हूँ। अब तो तुम्हारी घर तो मैं गिरे रखूंगा और साथ में तुम्हें अपना नौकर भी बनाऊंगा। रुको। हे सेठ, मुझे एक मौका और दीजिए, मैं आपका एक एक पैसा लौटा दूंगा। आप मुझे बस 1 हफ्ते का टाइम दीजिए, मैं 1 हफ्ते में आपका पैसा पूरा सूद सहित मैं लौटा दूंगा। बड़ा आया सूद सहित लौटाने वाला पैसा। और मेरा पैसा कब देगा जकाला? इतने दिन हो गए हैं, तू मेरा पैसा कब देगा? आज तो तेरी जमीन भी हड़पूंगा और सबको नौकर बनाकर हम दोनों लेने आए हैं। तू मेरा पैसा कब देगा? ये तो बहुत हुआ। उसी ही टाइम में वो दोनों साहू जकाला से बहस कर ही रहे होते हैं। तभी वो दोनों चुड़ैल बैग लेकर जकाला के सामने चले आते हैं। हेलो ओ भाई साहब, यहाँ क्या हो रहा है? और तुम दोनों इस बेचारे को क्यों इससे डांट रहे हो? क्या हुआ है यहाँ पर? हा, जान न पहचान, आप मेरे मेहमान। अरे भाई, आप कौन और कहाँ से आए हो? और जकाला के आप क्या लगते हो तो बीच में बोल रहे हो? अरे भैया छोड़ो, इनके मुंह क्यों लगते हो? लगता है ये बाहर से कहीं से आए हैं। अरे भैया गुस्सा क्यों हो रहे हो? पूरी बात तो बताओ, क्या हुआ है और जकाला ने किसका किसका पैसा उधार लिया है, ये हमको तो बताओ। इतना बात सुन के जकाला तो चकित में पड़ जाता है कि ये लोग बाहरी के हैं और क्यों ऐसा बात कर रहे हैं। तो फिर सुनो, इस जकाला ने गांव के 3-4 लोगों से नहीं, वो भी बड़े बड़े व्यापारियों से इसने पैसे उधार लिए रखे हैं और देने को तो नाम ही नहीं ले रहा। और ये कह रहा है कि काम धाम कहीं पर नहीं मिल रहा है, इसलिए हम लोग इससे आज पैसा मांगने इसके घर आए हुए हैं। सुनो तो मीरा, इन लोगों को इनके पैसे दे दो तो थोड़े। ठीक है जी, कितना दे दूं इन लोगों को पैसे में? जितना तुम्हारा इच्छा हो उतना ही दे दो इन लोगों को। इन लोगों को दोबारा यहाँ पर आना ना पड़े, ऐसा पैसा दे दो इन लोगों को। फिर जटाधारी चुड़ैल उस जमीन पर झुकती है, वहीं पर पैसे की ढेर लग जाती है और लाला देखकर तो आश्चर्य पड़ जाता है। चमत्कार चमत्कार, ये तो चमत्कार हो गया भाई। आप लोग कहाँ से आए हो और ये पैसे कहाँ से लाए हो? ये तो चमत्कार हो गया भाई। हे व्यापारियों, तुम लोग अभी मुझको नहीं पहचान पाए। मैं दरअसल में हम लोग जकाला के चाचा चाची हैं, वो भी दूर वाले चाचा चाची। जब जकाला छोटा था और उसके पिताजी हमें छोड़ के चले गए थे शीतल नगर में, तो इसलिए मैं वहाँ पर रह गया था और जकाला लोग शीतल नगर में शिफ्ट हो गए थे। और जब मेरे बड़े भैया का देहांत हुआ था तब मैं वहीं पर था। तब मुझको एक काम था, इसलिए मैं नहीं आ पाया था। तो मुझको वो बात सुन के बहुत दुख हुआ था, तो इसलिए मैं आज यहाँ पर। फिर वो दोनों व्यापारी पैसे लेकर अपने अपने घर चले जाते हैं। अरे बेटा, मैं तुम दोनों को तो अभी नहीं पहचान पाई, क्योंकि जकाला के पिता तो एक ही भाई थे ना। तुम कहाँ से आ गए हो?
ये तो मैं अभी तक नहीं पहचान पाई हूँ। अरे भाभी जी, चिंता क्यों ले रही हो? आपको तो मालूम ही नहीं था होगा उस टाइम में क्या हुआ था। जब बड़े भैया ने शादी नहीं की थी तब वहाँ वो हमारे पास से छोड़ के शीतल नगर में चले आए थे, तभी आपसे शादी किया था, तो आपको पता नहीं होगा।